तो ये जो हमारी कन्वेंशंस चल रही हैं डिस्ट्रिक्ट की हमीरपुर में हो रही है, ये लगभग लास्ट जिला है प्रदेश में। सारी जो डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन है वो पूरी होने जा रही है। और जहाँ तक प्रदेश का सवाल है, कैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, हमारा ये मानना है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, और हम भी मान रहे हैं कि ये रिवाज कुछ बदल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो ऑफिसर्स हैं वो चुनाव से 90 दिन पहले जो है अपने लिए सुरक्षित ठिकाने ढूंढने शुरू हो गए हैं। जब अफसर सुरक्षित जगहें ढूंढनी शुरू कर दें हैं, इसका मतलब परिवर्तन होने जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि ऐसी हवाएं हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि प्रदेश का मुख्य सचिव जो है अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं, और कहते हैं कि प्रयास है कि वो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। और प्रदेश के डीजीपी हैं, उनकी भी एम्पैनलमेंट हो गई है, मुनासिब है वो भी चुनाव से पहले नई जगह चले जाएं। और उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं मुख्यमंत्री के, उन्होंने भी जो है अप्लाई करना शुरू कर दिया है डिफरेंट पोस्टों के लिए। और तो जो वातावरण बन रहा है, तो आने वाले समय में जब टॉप ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने लिए सुरक्षित जगहें तलाशनी शुरू कर दे या उनकी चर्चाएं शुरू हो जाएं, तो आप समझ लें कि मामला गड़बड़ है। तो आपकी स्टेटमेंट्स को लेकर चीफ मिनिस्टर बड़े परेशान रह रहे हैं बार बार। ऐसा है कि मेरा तो मुख्यमंत्री जी को सलाह है कि सत्ता परिवर्तन जब होने लगता है इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अब आप सत्ता कभी किसी की नहीं रही, किसी की नहीं रही, और इनको भी नहीं ये समझना चाहिए कि इन्हीं की रहेगी। तो जब हम बात करते हैं हम तो देखो मुद्दों के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। हम मुद्दों की बात करते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, और उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। और जैसे अब मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा कि मेरी जिद है कि मैंने मंडी में हवाई पट्टी बनानी है, तो अच्छा होता कि मुख्यमंत्री ये जिद जो है पहले साल में पाल लेते हैं। अगर पहले साल में ये एटीट्यूड होता तो शायद आज तक वहाँ पे कोई ना कोई काम हो चुका होता। अब 2 महीने रह गए, अब 2-3 महीने में अब बुर्जियाँ लगनी शुरू हुई हैं। बुर्जियाँ लगने से ही आप कह रहे हैं कि जी मैंने जिद ठान ली। तो अब जो भी घोषणाएँ हैं वो सारी घोषणाएँ अब फर्जी हैं, अब बुरा मान जाते हैं। लेकिन आप बताओ कि 2-3 महीने में क्या काम होगा? अच्छा, अब आप घोषणाएं कर लो, ऐलान कर लो, बयान कर लो, वो पूरी नहीं हो सकती। आज अगर आपको कोई भी घोषणा करेंगे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो ये सब जो है हिमाचल में जो मुख्यमंत्री अब कर रहे हैं, ये सब झूठ है, ये फ्रेब है, धोखा है। आप अपना मन बहला सकते हो, लेकिन हकीकत नहीं है। अब जो आप शिलान्यास कर रहे हैं, जो अब आप घोषणाएं कर रहे हैं, ये नहीं होगा। ये समय जो है अब बदल चुका है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हमीरपुर आए थे, उन्होंने बोला था कांग्रेस मुकेश अग्निहोत्री की वजह से सत्ता में नहीं आएगी क्योंकि वो ज़्यादा बोलते हैं। इसमें क्या आप? चलो, मेरा ये है कि जयराम की वजह से आ जाए। अगर जयराम की वजह से कांग्रेस आ सकती है तो उनकी वजह से आ जाए, कोई फैक्टर तो रहेगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि हम जयराम की जो है नाकारगुजारी, फेलियर और उनका काम ना करने की वजह से हम सत्ता में आएंगे। अब मैं 4.5 साल से लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि विपक्ष जो है अपने मुंह पे ताला लगा ले, अपने मुंह पे उंगली रख ले, और देखो लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष तो चलेगा। अब आप ऐसे लोकतंत्र की कामना तो कर नहीं सकते जहाँ सिर्फ जयराम हो और कभी दूसरा ना हो, तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है
काम का जब समय था तो उसमें काम हुआ नहीं। अब मसले बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हेलीकॉप्टर के मिसयूज को लेकर भी आपने कुछ कहा? देखिए, हेलीकॉप्टर प्रदेश में चौथा हेलीकॉप्टर आया है, चार हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। अब मुख्यमंत्री थोड़े सेंसिटिव हेलीकॉप्टर के प्रति, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बार बार उसको कुरेदा जाए, लेकिन और मुद्दे भी थोक में हैं। आप बताएं कि 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाने का बीजेपी ने वायदा किया था, एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना। 69 नेशनल हाईवे बनने थे, नहीं बना। अब क्या हमें अधिकार नहीं है ये पूछने का कि वो नेशनल हाईवे कहाँ गए? 4 लेन बनाने की बात थी, इन्होंने कहा था 4 लेन बनाएंगे, वो 4 लेन नहीं बने और ना ही 4 गुना मुआवजा किसी को मिला। क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम ये मसला उठाएं? जब आप कहते थे कि हम हवाई पट्टियां बनाएंगे, आपने पता नहीं कितने कितने बड़े ऐलान किए। डू यू थिंक डेवलपमेंट इज स्क्वीज टू धर्मपुर एंड सराज ओनली? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि वहाँ जो है डेवलपमेंट का कोई सेटिस्फेक्शन लेवल है। जैसे बेरोजगारी की बात है, आप 2,000-2,500 के आदमी रखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में, वहाँ भी तो आप धोखा ही कर रहे हो ना। वहाँ भी अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अगर आप 2,000, 2,500, 3,000 का पंप ऑपरेटर रख रहे हो तो वहाँ के यूथ के साथ भी धोखा हो रहा है। हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हम परमानेंट नौकरी देंगे, 58 साल वाली नौकरी देंगे, हम जो है पेंशनेबल नौकरी देंगे, हम आउटसोर्स में से बिचौलिए को हटाएंगे, हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, हम जिन लोगों के माँ बाप की नौकरी के दौरान डेथ हो गई है उनको एक मुश्त नौकरी देंगे, वहाँ भी हम जो इनकम का आधार है वो हटाएंगे, कर्मचारियों के मसले हैं। सर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कितना फ़ायदा चुनावी साल में मिलेगा क्योंकि 3 माह चुनाव तो बचे हैं, और क्या मानते हैं आगे सर, आगे भी कोई नेता संपर्क में? देखिए, वो पार्टी के प्रधान प्रदेश के वो भाजपा के रहे हैं, और अगर वो भाजपा छोड़ते हैं 3 महीने पहले अब और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो आप इस बात का, इसीलिए हम तो कह रहे हैं कि जहाज़ डूब रहा है। जो सही लोग हैं वो जो है जहाज़ से छलांग मारने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अफसर हों, चाहे वो नेता हों, वो समय पे से जो है सेफ लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। और प्रदेश की जनता ने तो मन बना लिया है। प्रदेश